हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा रिलेशंस के बारे में और सॉल्व किया एक्सरसाइज 2.2 की प्रॉब्लम्स को। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में और डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now let us start with the definition of function. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in B. कोई भी रिलेशन f A to B उसे फंक्शन कब कहेंगे? जब A के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो सेट B के अंदर। ओके, सो रिलेशन में हमारे पास जरूरी नहीं है कि A सेट के हर एलिमेंट का इमेज हो, लेकिन कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें A के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो सेट B के अंदर, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। ओके, सो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? अगर डोमेन में कंप्लीट सेट A के एलिमेंट्स हो और A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक यूनिक इमेज होना चाहिए सेट B के अंदर। कोई भी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन। फर्स्ट इज, इफ f is a function from A to B and ordered pair AB belongs to F, then FA is equals to B, where B is called the image of A under F and A is called the pre-image of B under F. अगर फंक्शन f इज अ फंक्शन, f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू B और इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है AB। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, सो इसके अंदर भी AB टाइप्स के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं? f ऑफ A इज इक्वल्स टू B। अगर ऑर्डर्ड पेयर AB F को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ A इज इक्वल्स टू B। B को क्या कहेंगे? इमेज ऑफ A अंडर F, और A को क्या कहेंगे? प्री इमेज ऑफ B अंडर F। ओके, सो A की इमेज बनेगी B, B की प्री इमेज बनेगी A, और हम इसे किस तरह से लिखेंगे? f ऑफ A इज इक्वल्स टू B। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन f फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाय f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। जब हम बोलेंगे f इज अ मैपिंग या f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो उसे लिखेंगे किस तरह? f के साथ यहाँ पे दो डॉट्स लगाएंगे A टू B। तो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। कई बार फंक्शन की जगह वर्ड यूज किया जाता है f इज अ मैपिंग। ओके, f इज अ मैपिंग और f इज अ मैप। तो फंक्शन, मैपिंग या मैप, इन तीनों का एक ही मतलब है। f अगर मैपिंग है फ्रॉम A टू B तो उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ फंक्शन विच हैज R और अ सबसेट ऑफ R एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई भी हमारे पास फंक्शन है जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है या फिर सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। जिस फंक्शन की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है या उसका कोई सबसेट है तो फंक्शन को क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज R और अ सबसेट ऑफ R, देन इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहेंगे। अगर रेंज के एलिमेंट्स रियल नंबर हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, और अगर डोमेन के एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर है या उसके सबसेट हैं तो रियल फंक्शन कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन और उनके ग्राफ्स के बारे में। सो फर्स्ट इज आइडेंटिटी। फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन।
कोई भी ऐसा फंक्शन जो डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स को, मतलब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। और डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब हर एलिमेंट अपने आप का इमेज है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे डोमेन फंक्शन की क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है, रेंज भी है सेट ऑफ रियल नंबर। अब एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एलिमेंट की इमेज खुद वो एलिमेंट x होगा। ओके, तो इसमें फंक्शन में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, x सारे रियल नंबर्स हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज है और यहाँ पे fx की वैल्यूज है। x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, 0 का इमेज 0 होगा। x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की इमेज भी 1 होगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 की इमेज 2 होगी। सिमिलरली x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की इमेज 3 होगी। सिमिलरली अगर -1 है तो -1 की इमेज -1 होगी, एंड सो ऑन। -2 है तो इसकी इमेज भी -2 होगी, मतलब हर एलिमेंट अपने आप का इमेज होगा। ओके, तो जो एलिमेंट होगा वही उसकी इमेज होगी। सो अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। So let this be positive y-axis and this be negative y-axis. This is positive x-axis and this is negative x-axis. तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, then 2, then 3. Similarly यहाँ पे -1, -2, -3 and so on. अब यहाँ पे 0 की इमेज 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। फंक्शन की वैल्यू हम प्लॉट करेंगे y एक्सिस के ऊपर। लेट दिस बी 1, 2, 3 और नेगेटिव वैल्यूज नीचे की तरफ आएंगी, -1, -2, -3। सो 1 के लिए इमेज क्या है, 1, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दिस इज द पॉइंट 1 and 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 3 है। अगर x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। -2 है x की वैल्यू अगर, तो फंक्शन की -2 है। सिमिलरली -3 के लिए -3 यहाँ इस तरह से आ जाएगी। सो इन डॉट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। This is the graph of identity function fx is equals to x. Okay, so graph of this function is a straight line passing through origin. Okay, now second function is constant function. A function f from r to r defined by fx equals to c for all x belongs to r where c is a constant is called constant function. अब यहाँ पे फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड है, तो किसी भी एलिमेंट की इमेज क्या है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट c है। c इज एनी फिक्स्ड कांस्टेंट रियल नंबर, तो हर एलिमेंट की इमेज क्या है, c के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शन में डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, सिंगलटन सेट c, क्योंकि रेंज में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा c। सभी एलिमेंट्स की इमेज c है, तो c क्या होगी, इज द ओनली रेंज एलिमेंट। ओके, तो अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक तरफ हम x की वैल्यूज लेते हैं एंड देन fx की वैल्यूज। x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू c है। x की वैल्यू 1 है, अगेन फंक्शन की वैल्यू c है। x की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू c है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू c है। -2 है तो भी इसकी इमेज क्या है, c है। तो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो लेट दिस बी द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस।
तो x की वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पे आप मान लीजिए c पॉइंट है, ओके, c इज एनी रियल नंबर, तो y एक्सिस के ऊपर कहीं भी c पॉइंट हो सकता है। सो मैंने रैंडमली यहाँ चूज कर लिया, ओके। सो ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, c। अगर x की वैल्यू 1 है, इवन देन फंक्शन की वैल्यू है c। x की वैल्यू अगर 2 है तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, c। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू है c, एंड x की वैल्यू -2 है तो भी फंक्शन की क्या वैल्यू है, c। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह का बनेगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बन जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। Next function is polynomial function. A function f from R to R defined by fx is equals to a0 plus a1x plus a2x square and so on up to an x raised to power n for all x belongs to R is called polynomial function, where n is a non-negative integer and a0, a1, a2 and so on an belongs to set of real number. तो अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं x के a0, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an, ये सारे रियल नंबर होने चाहिए और x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, कोफिशिएंट सारे रियल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी, ओके। सो फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे x की जितनी भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है और कोफिशिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। gx फंक्शन गिवन है x रेज टू पावर 2/3 प्लस 2x, ओके। अब यहाँ पे पावर जो है वो इंटीजर नहीं है, पावर इज अ रैशनल नंबर, तो इस केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि x की जो पावर है वो रैशनल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो n की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे रैशनल नंबर है, इसीलिए ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज रैशनल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द टाइप fx upon gx where fx and gx are polynomial function of x defined in the domain is called rational function provided gx is not equals to 0। अब यहाँ पे अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन किस तरह का होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स हों, fx इज एनी पॉलिनोमियल एंड gx इज एनी पॉलिनोमियल, और ये दोनों पॉलिनोमियल डिफाइन होने चाहिए डोमेन के अंदर। तो fx अपॉन gx को हम रैशनल फंक्शन कहेंगे, प्रोवाइडेड क्या है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। डोमेन की सारी वैल्यूज के ऊपर gx जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो fx अपॉन gx को किस टाइप का फंक्शन कहेंगे, रैशनल फंक्शन। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। कंडीशन इज कि डिनोमिनेटर किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज मॉडुलस फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r defined by fx is equals to mod x for all x belongs to R, or fx is equal to x when x is greater than equals to 0 and minus x when x is less than 0 is called modulus function। अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात की गई है। ये फंक्शन भी R to R डिफाइन होता है और इसमें इमेज क्या होती है, x कोई भी एलिमेंट है तो उसकी इमेज किसके इक्वल होगी, मॉड x के इक्वल होगी, या फिर x अगर पॉजिटिव नंबर है तो
अपने आप के इक्वल आ जाएगा, x अगर नेगेटिव नंबर है तो अपने आप का नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यूज को चेक करेंगे और यहाँ पे fx की, x की वैल्यू अगर 0 है तो मॉड ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू अगर 1 है तो पॉजिटिव है, 1 की इमेज 1 आएगी, सिमिलरली 2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं, अगर x लेस देन 0 है, -1 है, तो उसकी इमेज क्या होगी, माइनस ऑफ -1, तो ये बन जाएगी +1। सिमिलरली इमेज ऑफ -2, माइनस ऑफ -2, तो ये बन जाएगी +2। सिमिलरली -3 की इमेज क्या बनेगी, माइनस ऑफ -3, सो दिस इज 3। ओके, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। Let this be y-axis and this be x-axis। तो यहाँ पे 0 की इमेज 0 है, यहाँ पे 1 की इमेज 1 आ जाएगी, 2 की इमेज ये 2 है, 1 2 3, तो 2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज यहाँ पे आ जाएगी 3। सिमिलरली -1 की इमेज, लेट दिस बी -1, -2 एंड -3, -1 की इमेज 1 आएगी, -2 की इमेज 2 आएगी और -3 की इमेज 3 आएगी। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल्स टू mod x। ओके, तो इट्स अ वी शेप ग्राफ, यहाँ पे 0 पे 0 होगी और सभी के लिए अगर x पॉजिटिव है तो इमेज भी पॉजिटिव होगी, x अगर नेगेटिव भी है तो भी उसकी इमेज पॉजिटिव होगी। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। The function f from r to r defined by fx is equal to 1 if x is greater than 0, fx is equal to 0 when x is equal to 0 and fx is equal to -1 when x is less than 0 is called signum function। अब सिग्नम फंक्शन किस तरह का होता है, ये भी r to r डिफाइन होता है। इसमें x अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर की इमेज है 1, x की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी इमेज 0 होगी, x अगर नेगेटिव है, नेगेटिव रियल नंबर है तो उसकी इमेज -1 होगी। तो इस केस में डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज में कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 0 एंड -1, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इमेज क्या होगी 1, 0 के लिए 0 होगी और नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए इमेज होगी -1। ओके, तो यहाँ पे रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, 1 0 एंड -1। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो ये हो गई x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहाँ पे लेट दिस बी 0 1 2 3, लेट दिस बी -1 -2 -3, let this be 1 2 3 and -1 -2। ओके, अब x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर 2 है देन अगेन फंक्शन की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर 3 है अगेन फंक्शन की वैल्यू 1 है। सिमिलरली x की वैल्यू अगर -1 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू अगर -2 है अगेन फंक्शन की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू अगर -3 है अगेन फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो प्लॉट करेंगे, 0 के लिए इमेज क्या है 0, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, देन -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -1, सॉरी -1 यहाँ पे आएगा, अगर
3 की इमेज फाइंड करेंगे तो वो भी आएगी -1। ओके, सो यहाँ पे 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है एंड सो ऑन। और यहां से इस तरह से लाइन बनेगी -1। तो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये ग्राफ ब्रेक होता है। ओके, सो 0 पे वैल्यू 0 है, 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर लाई करता है क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है तो उसकी इमेज भी 1 होगी। ओके, सो यहाँ से सभी एलिमेंट्स की, पॉजिटिव एलिमेंट्स की इमेज 1 होगी तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इसी तरह सभी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए इमेज क्या होगी, -1, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगेगी। Okay, so this is the graph of signum function. Next is greatest integer function. The function f from r to r defined by fx is equals to greatest integer function x. तो greatest integer function x को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x लिख देंगे। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो ये फंक्शन होता क्या है, इसमें हम x अगर कोई इंटीजर है तो सेम उसी के इक्वल आती है वैल्यू, लेकिन x अगर कोई इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो उस केस में नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट में आने वाला सबसे पहला इंटीजर उसकी वैल्यू होगा। ओके, तो जैसे x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो 0 का इंटीजर फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल होगा, बिकॉज 0 इज एन इंटीजर। 1 का इंटीजर फंक्शन 1 होगा, लेकिन अगर हम 0.5 कंसिडर करते हैं तो 0.5 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो नंबर लाइन के ऊपर चेक करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, 0.5 यहाँ बीच में आता है। तो 0.5 के लिए इंटीजर फंक्शन क्या होगा, नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट में आने वाला सबसे पहला इंटीजर। तो 0.5 का इंटीजर फंक्शन 0 होगा। सिमिलरली अगर हम 1.5 चेक करते हैं तो 1.5 यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1.5 होगा। सो 1.5 इंटीजर नहीं है, तो इसका इंटीजर फंक्शन क्या होगा, नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट में आने वाला पहला इंटीजर। सो 1.5 का इंटीजर फंक्शन भी 1 होगा। सिमिलरली अगर 1.1 चेक करते हैं तो उसका इंटीजर फंक्शन भी 1 होगा। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब अगर वो नंबर है, कोई इंटीजर है तो उसकी वैल्यू सेम उसके इक्वल आएगी। अगर इंटीजर नहीं है तो हमने सबसे बड़ा इंटीजर देखना है जो उससे लेफ्ट में आता है। ओके, नंबर लाइन के ऊपर आने वाला पहला इंटीजर उसकी वैल्यू होगी। ओके, सिमिलरली अगर x की वैल्यू -0.5 है, -0.5, तो यहाँ पे -1 है, -0.5 यहाँ पे होगा। सो -0.5 के लिए क्या होगा, 0.5 अब इंटीजर नहीं है, तो इसके लिए लेफ्ट में आने वाला पहला इंटीजर कौन सा है, -1। तो -0.5 की इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1। -1 के लिए इंटीजर फंक्शन -1 ही होगा क्योंकि -1 क्या है, एक इंटीजर है। और अगर x की वैल्यू हम -1.5 लेते हैं तो उसका इंटीजर फंक्शन किसके इक्वल होगा, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, लेट दिस बी -2। सो यहाँ पे इन बिटवीन -1.5 है, तो -1.5 इंटीजर नहीं है, तो इसका इंटीजर फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट में आने वाला पहला इंटीजर, तो इसका इंटीजर फंक्शन होगा -2। ओके, अब इन वैल्यूज के साथ हम इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। So let this be the x-axis and this be the y-axis. तो x की वैल्यू 0 के लिए वैल्यू आएगी 0, देन अगर 1 है, let this be 1, 2, 3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अगर x की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी। सो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं सबके लिए
वैल्यू क्या होगी 0। अब नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए लेफ्ट में आने वाला पहला इंटीजर 1 ही होगा। सो 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी इमेज क्या होगी 1। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनकी इमेज क्या होगी 2 होगी। ओके, सो दिस बी द 2। सो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा 2 to 3। 2 to 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे सबकी इमेज क्या होगी 2 के इक्वल एंड सो ऑन। अब हम नेगेटिव की तरफ आएंगे। लेट दिस बी -1, दिस बी -2 एंड दिस बी -3 एंड सो ऑन। तो ये -1 है, ये -2 है। अब यहाँ पे 0 से -1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबकी इमेज क्या होगी -1। तो यहाँ पे 0 से लेके -1 तक सभी नंबर्स की इमेज -1 आएगी। अब -1 से -2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे सबकी इमेज होगी -2। सो यहाँ से यहाँ तक। एंड सिमिलरली -2 से -3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सबकी इमेज क्या होगी -3। ओके, सो इस तरह का ग्राफ बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ओके, सो इसमें क्या है स्टेप्स बन गए हैं इसके ग्राफ में, तो इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।